हेलो एंड वेलकम बैक। अगर हम बात करें आज के मैच की, जो कंप्लीट हो चुका है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड मैच, और इसमें इंडिया को बहुत ही शानदार जीत हासिल हुई है। 106 रन से इंडिया वो जीत चुकी है। और सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया के जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत ही शानदार जीत अपने नाम की। तो इसमें अगर हम अगर देखें कि किसने अच्छा किया तो किसी ने भी बुरा नहीं किया। अगर हम टीम इंडिया में देखें तो इसमें जो जसप्रीत बुमराह है, जो इसके साथ जो शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, कुलदीप यादव हैं, तो इनके अगर हम पहले हमें ये लगता था कि जो इनकी बैटिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग है और ये मतलब जितना बड़ा टारगेट हो ये चेज कर सकते हैं और दूसरी टीम को बड़ा टारगेट दे भी सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग लाइन की तो किसी से कम नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम पे इंडिया की बॉलिंग चल रही है। तो इसमें अगर हम बात करें इसके अंदर जो बॉलर्स हैं वो उसमें एक ही हमें नाम नज़र आता है, जसप्रीत बुमराह। ये किसी से कम नहीं है। जो जसप्रीत बुमराह हैं इन्होंने पहली इनिंग के अंदर 6 विकेट्स को आउट किया है और 45 रन दिए हैं। कैन यू बिलीव कि टेस्ट मैच के अंदर एक ही बॉलर 6 विकेट्स को आउट करता है और सिर्फ 45 रन देता है। और उसके बाद जब एक ही बॉलर 6 विकेट्स को आउट कर दे दूसरी ओपोनेंट टीम के, तो उसमें आगे क्या बच जाता है। उनकी जो पूरी बैटिंग लाइन है वो तबाह करके रखती है पहली इनिंग के अंदर जो जसप्रीत बुमराह है। और इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव भी किसी से कम नहीं है। हमने देखा है वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी और इस जो मैच है, जो ये मैच हुआ है सेकंड मैच के अंदर भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। और अगर हम अगर बैटिंग लाइन की तरफ जाते हैं तो बैटिंग लाइन भी किसी से कम नहीं है। इसमें जो जायसवाल है, या समझ नहीं आती ये इन्होंने क्या बंदा ऐड किया है। बिल्कुल डेब्यूटेंट लड़का है, बिल्कुल यंग लड़का है, लेकिन एक ही इनिंग के अंदर, पहली इनिंग के अंदर उसने 209 रन कर दिए। मतलब जो इंग्लैंड की पूरी टीम है उन्होंने मिल के 253 रन किए हैं, 253 रन किए हैं इंग्लैंड ने। और एक ही प्लेयर है जो डेब्यूटेंट लड़का है, उसने 209 रन एक ही प्लेयर ने कर दिए हैं पहली इनिंग के अंदर। और दूसरी इनिंग्स के अंदर भी उन्होंने 70+ रन किए हैं। तो ये एक ही प्लेयर इसका जो तोड़ है वो इंग्लैंड को देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक लंबी पार्टनरशिप चलती है तो देन डेफिनेटली प्रेशर आता है बॉलर्स के ऊपर, कैप्टन के ऊपर कि वो बॉलिंग रोटेशन क्या करे, कौन सा बॉलर उसके ऊपर वो आके बॉलिंग करे तो ये आउट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और पहली इनिंग के अंदर क्योंकि जब मैच स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने पहले बैटिंग चूज़ की थी और इंडिया ने 392 का टारगेट दे दिया था। तो ये इतना जब बड़ा टारगेट हो जाता है तो उसमें वो फिर चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसकी जो मेन वजह थी वो यही थी, जो जायसवाल है उन्होंने 209 रन की पारी खेली हुई थी और जो बाकी रन हैं वो पूरी टीम ने मिलकर बनाए थे और 392 हुए थे। और उसके बाद जो इंग्लैंड की जब बारी आई है तो उनकी ज़्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं चल सकी, क्योंकि वहाँ पे जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने 253 पे ही इंग्लैंड को आल टीम आउट कर दिया। और उसके बाद जो इंडिया है उनके पास 140 की लीड थी। उसके बाद दूसरी इनिंग के अंदर जो इंडिया है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकी इसमें, और जो इंग्लैंड है उन्होंने 255 पे इंडिया को आल टीम आउट कर दिया। तो फिर उसके बाद क्योंकि वो ऑलरेडी लीड पे थे तो इस टाइम पे 396 का टारगेट मिला है इंग्लैंड को और वो ज़्यादा नहीं कर सके। और 292 पे जो इंग्लैंड है वो आल टीम आउट हो गया और इस तरीके से इंडिया को 106 रन से जीत हासिल हुई। और इसमें अगर हम बात करें कि कैप्टेंसी की, तो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि वो अच्छी कैप्टेंसी नहीं की उन्होंने पिछले मैच के अंदर, जिसकी वजह से वो हम मैच हारे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। पिछले मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं थे, जो रोहित शर्मा है उनके पास वो अटैक नहीं था, क्योंकि जब जो अपना एक बेस्ट बॉलर होता है, जो अटैक बॉलर होता है, जब वो आपके पास नहीं होता तो फिर जो कैप्टन होता है वो भी बेबस नज़र आता है। और उस टाइम पे जो ओली पोप है उन्होंने वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेली थी, क्योंकि पिछले अगर हम इन दोनों मैचेस की बात करें तो हर सेशन के अंदर जो टीम इंडिया है वो फेवरेट मानी जा रही थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जो इंग्लैंड है वो पहला मैच जीत सकती है, लेकिन वो एक मिरेकल हुआ और जो ओली पोप है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेली, जिसकी वजह से वो जो इंग्लैंड है वो मैच जीत गई। लेकिन हर दफ़ा इस तरह से लक नहीं साथ देती। इस दफ़ा क्या हुआ कि टारगेट उतना ही था, लेकिन क्या हुआ है कि जो इंडिया है उसने वो पहले ही उनको आउट कर दिया। और जसप्रीत बुमराह थे उन्होंने अटैक किया और जो इंग्लैंड है उनकी कोई लंबी पार्टनरशिप नहीं लगी, जिसकी वजह से वो 292 पे ही आल टीम आउट होगी। तो इस टाइम पे जो सीरीज़ है वो दोनों के लिए 1-1 हो चुकी है। लेकिन आगे जो मुझे लगता है
कि इंग्लैंड का बस नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछला मैच खेला है वो भी इंग्लैंड अपनी लक की वजह से जीते हैं। कोई परफॉर्मेंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जो इंडिया है उसको कोई टफ टाइम मिला हो। वो एक टाइम पे ऐसा आया है कि जो इंडिया है वो स्टक हो गया, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से नहीं निकल सके, तो जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है वो मैच जीते हैं। और जो सेकंड मैच हुआ है, सेकंड मैच के अंदर फिर इंडिया ने वो मूवमेंट ही नहीं आने दिया कि जो इंग्लैंड है वो कम बैक कर सके या वो ऐसे जो इंडिया को टफ टाइम दे सके। वो बिल्कुल 106 रन से जीते हैं, तो ये कोई आसान जीत नहीं होती, खासकर एक ऐसी टीम के लिए जो टेस्ट की फेवरेट हो और टेस्ट को खेलना पसंद करते हो। और वो पहले एक मैच जीत भी चुके हैं, उसके बावजूद वो 106 रन से जीते, तो एक बहुत बड़ी जीत होती है। तो खैर ये जो मैच है ये इंडिया जीत चुकी है। इस टाइम पे 1-1 की सीरीज़ हो चुकी है और 3 मैचेस अभी बाकी हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो मैचेस हैं वो धमाकेदार हों, वहाँ पे जो फाइट हमें नज़र आ रही हो दोनों तरफ से, दोनों जो कांटेदार मुकाबला हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, जैसे कि वन साइडेड मुकाबले हों और जो इंडिया है वो जीत जाए या इंग्लैंड जीत जाए, तो इस तरह से मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा इस चीज़ में आएगा कि आगे जो इंग्लैंड है, जिस तरीके से इंडिया ने कम बैक किया है इसी तरीके से इंग्लैंड भी कम बैक करे और इनको दिखाए कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, तो फिर ये कांटेदार मुकाबले होंगे और सीरीज़ इक्वल जाए और 5वें मैच में जाकर डिसाइड हो कि कौन जीते या हारेगा इस सीरीज़ को। तो खैर इस वीडियो के अंदर यही है कि जो इंडिया है वो 106 रन से जीत चुकी है और जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल बहुत अच्छी रही है इंडिया की और बहुत ही अच्छा कम बैक किया है इंडिया ने। तो और आगे जो इंडिया के जो आगे बेनिफिट होने जा रहा है वो यही है कि जो विराट कोहली हैं, जो इनकी टीम की जान है, जिस तरह से जो बॉलिंग की जान जसप्रीत बुमराह है, इस तरह बैटिंग की जान है विराट कोहली, वो भी वापस आ गए हैं और इनके साथ जो केएल राहुल हैं वो भी वापस आ चुके हैं। तो तीसरे मैच के अंदर विराट कोहली और केएल राहुल दोनों होंगे, तो फिर हम देखेंगे जो टीम इंडिया है वो क्या करती है और जो इंग्लैंड है वो किस तरीके से कम बैक करती है। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी हमें इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।